अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको पिस्टन और रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। लास्ट वीडियो में सिलेंडर टू पिस्टन क्लियरेंस था, आज रिंग के बारे में और पिस्टन के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये रिंग है, इसका सबसे पहले हम इसका रिंग एंड गैप चेक करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह चेक करना है। इसको आपने इस तरह करना है कि इस सिलेंडर के अंदर आपने डाल लेना है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद पिस्टन लेके इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर दें, आधा इंच कर लें, 1 इंच कर लें। इसे थोड़ा सा नीचे पुश कर लिया ताकि ये इक्वली हर जगह से नीचे शिफ्ट हो जाए। ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिंग एंड गैप। ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर ना हो तो जब बाइक हीट अप होता है तो रिंग्स टूट जाती हैं। और अगर ये लिमिट से ज़्यादा होगा तो ब्लो बाय बहुत ज़्यादा होगा, मतलब है कि आपका जो सिलेंडर प्रेशर है वो लीक कर जाएगा। इसकी लिमिट है 0.15 से 0.35 mm तक। ये 0.15 की गेज है। चेक करते हैं कि इसमें क्या शो कर रही है। ये इसमें लूज़ है काफ़ी। अब हम 0.20 mm की गेज चेक करते हैं। और ये भी लूज़ है इसमें। अब हम 0.25 mm की चेक करते हैं और ये इसमें थोड़ी सी टाइट होके आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये 0.25 mm है, जो कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर है, 0.15 से 0.35 mm तक। अब आपको बताते हैं कि रिंग का पिस्टन ग्रूव्स में क्लियरेंस कैसी होती है और किस तरीके से चेक की जाती है। सबसे पहले तो रिंग को इस तरह आप पिस्टन में चढ़ा लें, फिर फीलर गेज ले लें और जो ग्रूव्स में आपने चेक करना है ये होती है 0.05 mm से 0.1 mm तक। और ये पहले यहाँ पे आप देख 0.05 की हम चेक करते हैं, ये थोड़ी सी टाइट होके आ रही है और उसका मतलब ये है कि 0.05 mm इसकी है क्लियरेंस। अब हम इससे ज़्यादा की जो गेज है 0.10 ये चेक करते हैं। ये वैसे तो इसमें नहीं आ रही। अब रिंग थोड़ी सी उठा के, रिंग को उठा के बीच में ज़बरदस्ती घुसाएं आपको तो फिर तो आ सकती है, वरना नहीं। लेकिन ये जो है 0.05 mm की, इसमें थोड़ा सा टाइट होके आ रही, इसका मतलब है कि ये ठीक है। अगर तो आपने पुराना पिस्टन यूज़ करना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अगर ये लूज़ होंगी तो आपका ये प्रेशर लीक करेगा। अब आपको बताते हैं पिस्टन के साइज़ के बारे में। पिस्टन कोई भी है, नीचे से बड़ा होता है और आगे से छोटा होता चला जाता है। यहाँ से डायमीटर ज़्यादा और ऊपर से डायमीटर कम होता चला जाता है। और ये गोल नहीं होता, ये बेज भी होता है। यहाँ से डायमीटर ज़्यादा और यहाँ से डायमीटर का कम होता है। मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे अभी ये चेक करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, इसका जहन में रखें, आप इस डायल गेज को देखते रहें जो वर्नियर कैलिपर पे लगा हुआ है। अब इसको यहाँ से चेक करता हूँ तो ये अगर आप देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से डायमीटर कम है। उसके बाद यहाँ से चेक करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा कम है। तो इससे पता चला कि पिस्टन बिल्कुल गोल नहीं होता। और जब पिस्टन सिलेंडर में चलता है तो उसका सिर्फ ये एरिया आप देख रही हैं जो मैंने मार्कर से मार्क किया हुआ है, और दूसरी ये साइड, सिर्फ यही एरिया टच होता है सिलेंडर के साथ और पिस्टन का एरिया टच नहीं होता। ऊपर से रिंग्स टच होती हैं और ये जो मार्क एरिया है सिर्फ यही टच होता है। और ऊपर से डायमीटर इस वजह से कम रखा जाता है कि यहाँ पे कंबशन जब होती है बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसने एक्सपेंड होना होता है। और अगर यहाँ पे ये साइज़ कम नहीं रखा जाएगा तो बाइक जो है जो ही गर्म होगा तो फ़ौरन सीज़ हो जाएगा।
और रिंग्स जो होती हैं पिस्टन की हीट जो है 60% ये सिलेंडर को ट्रांसफ़र करती हैं। जब कभी आपने रिंग्स चेंज करनी हो तो आप ये ग्रुप्स को गौर से देखें। जैसे इसमें कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन पहले आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि इसमें कट वगैरह ना लगे। इसको फिर साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। अगर पिस्टन पे माइनर स्क्रैचेस हों, जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे इसमें नाखून नहीं अटक रहा, तो ये चल जाता है। इसके लिए करना क्या है, आपने एक 400 नंबर का साइंड पेपर लेकर ऊपर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाकर आप इसको साफ़ करके रब करके चला सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिस्टन के साइज़ बताए हैं, जैसे इसके साइज़ किसी जगह से कम, किसी जगह से ज़्यादा। जैसे ही आप देख रहे हैं जहाँ पे ये डायमीटर ज़्यादा है, यही एरिया सिर्फ पिस्टन में का सिलेंडर से टकराता है, और ये जो है एरिया है यहाँ पे जो डायमीटर कम होता है, यहीं पर ही हमेशा ब्लो बाय बनता है, जो रिंग से प्रेशर लीक होता है। अगर इसका पैटर्न डिफरेंट होगा तो उसमें कुछ भी फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको पिस्टन दिखाता हूँ अभी, अब इसका आप देखें तो इसका पैटर्न बिल्कुल अनइवन है। ये बिल्कुल अजीब सा पैटर्न है इसका, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें थोड़ा सा सीज भी हुआ है। तो इसके मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, या पिस्टन टेढ़ा है, या आपका बोर ठीक नहीं हुआ, या आपका कनेक्टिंग रॉड टेढ़ा है। तो इस वजह से इस तरह का पैटर्न बनेगा। अगर इस तरह का पैटर्न बनेगा उसका मतलब है कोई ना कुछ गड़बड़ है कहीं पे। ज़्यादा चांस होते हैं पिस्टन डी शेप होने के, और ये पिस्टन इसी वजह से चेंज किया गया, ये ठीक नहीं था। अब अगर आप इसकी ये एरिया देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन डिपॉजिट। इसका मतलब ये होता है कि ये ओवर हीट पिस्टन है। जब पिस्टन ओवर हीट होता है तो यहाँ पर इसके अंदर वाली साइड पे कार्बन जल के चिपक जाता है। अब ये पिस्टन की पिन का अगर आप गौर से देखें तो हमेशा टाइट होके जाती है। अगर ये पिस्टन की पिन लूज़ होगी तो फिर हल्का हल्का नॉइज़ आएगा, वो जाएगा नहीं। फिर ये हमेशा टाइट होके ही आती है इसमें। अभी मैं आपको कुछ पिस्टन का आपस में साइज़ का कंपैरिजन करके बताता हूँ। जैसे कि ये जेन्युइन पिस्टन है, जिसको 50 नंबर का बोला जाता है। इट मीन्स कि 0.5 mm ओवर साइज़। इसको हम खोलते हैं अभी। ये जेन्युइन पिस्टन है। दूसरा है ये आर्ट वाला, और ये आर्ट का होता भी नहीं, ये समझ लें 2 नंबर आर्ट ही मिलते हैं आजकल बाज़ार में। अभी हम दोनों का साइज़ चेक करते हैं एक ही जगह से सबका। अब जैसे इसको हम ऊपर से चेक करते हैं तो ये अगर आप देखें, इस आप डायल गेज की नीडल को देखें। अब मैं दूसरे पिस्टन को चेक करता हूँ। ये देखें, ये कुछ और बता रहा है। ये देखें, यहाँ पे कुछ और साइज़ शो हो रहा है। दोनों ही 0.5 के पिस्टन है, जिसको आप 50 का पिस्टन कहते हैं। ये जेन्युइन वाला पिस्टन है। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। स्पिन के पैरेलल जैसे मैंने पिस्टन पकड़ा, मैं दूसरे को भी इसी तरीके से चेक करूँगा, इसी एरिया से। अब आप ये देखें, इसकी रीडिंग चेक करें ज़रा। अब ये दूसरा ही आर्ट वाला है, ये देखें, ये कुछ और बता रहा है। तो इससे पता चला कि हर ब्रांड का एक अपनी ही स्पेसिफिकेशन है, इसी वजह से फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलती। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का पिस्टन ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर का ओवल होना किस तरह चेक किया जाता है, ओवल बोर किस तरह का होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, बोर के अंदर की शेप कैसी होनी चाहिए, सिलेंडर वाल सिलेंडर वाल शेप। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।